अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, हाई कोर्ट लाहौर से बड़ा फैसला आया रजब भट्ट के हक में, और जो सिक्योरिटी के हवाले से फयाज रामे के जो क्लाइंट हैं, उन्होंने रजब भट्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर की थी, जो कि रजब भट्ट के हक में फैसला आ गया है सिंगल बेंच ने। और सिंगल बेंच ने कहा है कि रजब भट्ट को सिक्योरिटी मिलेगी। और फयाज रामे साहब और जो कि मुद्दई थी, जो एप्लीकेशन दी थी, वो आयशा जट की बहन थी, उसने दी थी ये एप्लीकेशन। अब वो रिजेक्ट हो गई है। अब रजब भट्ट को सिक्योरिटी मिलेगी। इसके हवाले से पूछते हैं ये सारी तफसीलात। हमारे साथ फयाज रामे साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा फैसला आ गया, रजब भट्ट के हक में फैसला आया। अब सिक्योरिटी जो आपने लेना चाह रहे थे, अब तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं, रजब भट्ट को सिक्योरिटी चाहिए। अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो चुकी है। बहुत शुक्रिया हसन आपका। देखें, इसमें हमारी तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई थी, उसमें हमने अदालत से यही इस्तदा की थी कि इसका जो एक्सेसिव प्रोटोकॉल है ना, वो ख़त्म करें। और जब किसी आप चीज़ को देते हैं, किसी को सिक्योरिटी देते हैं, उसका एक तरीक़ाकार होता है। मैं आपको थोड़ा लॉ बता देता हूँ। लॉ ये है कि आप होम डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन मूव करते हैं, होम डिपार्टमेंट उस पर असेसमेंट रिपोर्ट मंगवाता है कि क्या किस तरह का थ्रेट असेसमेंट है। उसके बाद फिर वो एक ऑर्डर पास करते हैं कि इसको इतने बंदों की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है, और इस मकसद के लिए की गई, ठीक है। रजब भट्ट के केस में ऐसी कोई भी चीज़ फॉलो नहीं की गई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखिए, वकील का काम होता है इरेगुलरिटी को हाईलाइट करना, ठीक है। अभी तक हाई कोर्ट में वो एक ऑर्डर नहीं पेश कर सके आज तक की डेट में, जिसमें किसी अथॉरिटी ने, किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जो ऑर्डर करके कहा होगा जनाब ये इसको ये थ्रेट है, इस हवाले से अपने सिक्योरिटी दी हुई है, जाए काम करें। सर, थ्रेट्स तो है ना, मुख्तलिफ केसेस उसके ऊपर हैं। फिर आपने देखा कराची में एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ही रजब भट्ट ने अपनी सिक्योरिटी लिया ना। उससे तो पहले जब भी केस में आता था, रजब भट्ट और उसके वकील आते थे, दोस्त आते थे और पेश होके चले जाते थे। यार, रजब भट्ट के तकरीबन कोई 80-85 लाख फॉलोअर हैं, ठीक है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि हमें कमेंट्स ऑफ करने पड़ रहे हैं, ठीक है। सर, वो तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म और है ना, हम तो इस केस के हवाले से आपसे बात करना है। बात सुनने, उनमें से 80-85 लाख में से ना 1000-1500 बंदा मुझे भी थ्रेट करता है, आयशा को भी डेली करता है कि आप ये केस कर रहे हैं। थ्रेट दोनों तरफ ही होता है, एक तरफ नहीं होता, ठीक है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि थ्रेट है, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं भाई, उसका कोई मैकेनिज्म होता है। सर, आयशा को कभी थ्रेट्स मिले हो, कभी आयशा के ऊपर तशद्दुद हुआ हो या आपके ऊपर? और रजब भट्ट को तो हम पूरे पाकिस्तान ने देखा, आपने उस पर एक वीडियोस भी बनाई जब कराची में इंसिडेंट हुआ था ना सर? बिल्कुल हुआ। उसके बाद सिक्योरिटी रजब भट्ट को मिली ना, लेकिन उस केस में तो रजब भट्ट ने वो केस वापस ले लिया, सुलह कर ली। उन्होंने तो रियाज संगी के खिलाफ सर हुआ ना, नहीं, उन्होंने तो इंसिडेंट तो हो गया ना सर। भाई, इंसिडेंट होने के बाद आपने ही व्लॉग किया था कि बहुत गलत हुआ। भाई, मैंने तो कहा था कि उसका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए, मैं आज भी कहता हूँ, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने सर क्या कहा है? आपकी पिटीशन खारिज हुई है। मेरी बात सुने ना, मैंने तो कहा था उसके खिलाफ पर्चा भी होना चाहिए, उसको जेल में भी जाना चाहिए, उसका लाइसेंस भी सस्पेंड होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे जाके मियां अली इशफाक साहब ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सुलह कर ली। जहाँ पे खतरा है वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं। लास्ट टाइम वो सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए थे, एक पुलिस वाला उनके साथ नहीं था। यहाँ पे उनको जो है वो पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है। यहाँ पे तो किसी वकील ने नहीं मारा। मेरी प्रैक्टिस में बता दें, मैंने आज तक किसी बंदे को जो है वो इस तरह की वायलेंस का निशाना बनाया हो। हम तो बतौर वकील कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट है, आज भी अगेंस्ट है। हम प्रोटोकॉल से क्या मसला आपके? ठीक है, वो अब लेके आ रहा है, उसको मिला है भाई। प्रोटोकॉल की एक लिमिट होती है, ठीक है। प्रोटोकॉल, पहली बात तो यह है कि ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये सिक्योरिटी है, ठीक है, ठीक है। इसको प्रोटोकॉल बना दिया गया है। कैसे बना दिया गया? अगर आप बना लें, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट हैं वकील, डेफिनेटली आपने तो आर्गुमेंट्स उठाने हैं। इसमें मेरी भी पिटीशन है कि ठीक है, रियासत तो सब। अगर जज ने देखा, फिर आप किस किस को तलब किया था आपकी पिटीशन में? उन्होंने डीआईजी सिक्योरिटी को किया था, डीआईजी जो है वो आईजी से कमेंट तलब किए थे। जवाब में डीपीओ साहब आए, उनकी तरफ से डीआईजी होम सेक्रेटरी से नहीं उन्होंने मांगा था। अच्छा, ठीक है। उन्होंने आईजी से, डीएसपी इस्लामपुरा से और डीआईजी से जवाब मांगा था, ठीक है। उसके बाद डीआईजी सिक्योरिटी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीपीओ की तरफ से जवाब पेश किया गया अदालत में, जिसके साथ उसको ये अभी तक भी उस रिपोर्ट में नहीं बताया गया कि इनको कितने पुलिस एहलकार अलाउ किए गए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी, उनके जवाब क्या आए हैं इन सबके?
कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा जी इनके ऊपर कोई मुकदमात हैं और हमने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। हमारा वहाँ पे सवाल ये है, जज ने एग्री कर लिया उनकी बात उन्होंने से? सिंपली उनकी पिटीशन के साथ एग्री करके हमारी पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। Dispose मैंने of अभी कर वो ऑर्डर नहीं पढ़ा क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर रिटर्न होता है, साइन होने में कोई एक आधा दिन लगता है। अभी वो ऑर्डर हमारे सामने आएगा, हम उसमें देखेंगे क्या कमियां हैं, दोबारा चैलेंज करेंगे। मीनवाइल रेडी है पिटीशन, इंशाल्लाह डबल बेंच में जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही, फयाज रामे को मैं जितना जानता हूँ, अल्लाह के फयाज रामे बहुत एक क्रेडिबल वकील है, मैं समझता हूँ, लेकिन फयाज रामे साहब केस को कम और पटिशने ज्यादा खेल रहे हैं। देखें, ये मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे ये पाए के वकील हैं लेकिन समझ से बाहर है। वैसे देखें यार, देखें रजब भाट साहब अदालत में आते हैं, मेरी तरफ से आप भी वहाँ पे मौजूद थे, जी, कभी कभी कोई भाट साहब से मैंने कोई गैर अखलाकी नहीं बात कभी उनकी लीगल टीम के साथ मैंने की नहीं की। भाई मैं अदालत में अपने केस से फाइट कर रहा हूँ और वो केस मेरा जाती भी नहीं है। मुझे एक बात का हसन जवाब दें, आज आयशा कह देती हैं कि जी मैंने अपना वकील चेंज करना। हाँ राइट है, उसको तो राइट है। पहले भी तो उन्होंने 2 किए हैं ना। जी बिल्कुल, अब भी वो कर सकती हैं। ठीक है, उनको भी रोक तो नहीं सकता। नहीं रोक सकता। या वो कहते हैं जी किसी वजह की बुनियाद पे मैं थक गई हूँ, मैं फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहती, इस केस को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, आपको कंटिन्यू करना नहीं चाहती, मैं कुछ राइट है, मैं कुछ नहीं कर सकते। यही बात मैं पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। से तो आप ही बताते हैं ना भाई, वो मेरा वकील ही दास है ना, कहते हैं बीबी तोड़ जा, इधर टुट जा, एक सर जान दो भाई, वो वकील का काम होता है। मियां इशफाक साहब भी तुझे बताते हैं डेफिनेटली, आपने फीस ली है, उन्होंने भी फीस ली है। ठीक है, ये मेरा काम है। अब उन्होंने, अब मैंने जब ये फैसला आया उनकी तरफ से, मेरे क्लाइंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि इसको चैलेंज करें। मैंने उसको आपको धचका तो मिला है ना, नहीं, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं रजब भट्ट की सिक्योरिटी मिलेगी और आप तो सिक्योरिटी खत्म करने के चक्करों में थे, लेकिन वो सिक्योरिटी तो भाई मैं तो आज भी बहाल है। मैं तो आज भी कहता हूँ कि हम इसको खत्म केस को लड़े, सिक्योरिटी से क्या लड़ना है आपने सर? जज ने फैसला देना, सिक्योरिटी एहलकारों ने फैसला नहीं देना। एक बंदा यहाँ पे शाहिद अफरीदी है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है राजा परवेज अशरफ साहब। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को पेश होते हुए, बात सिक्योरिटी की नहीं है, बात लॉ की है। क्या रियासत सिर्फ रजब भट्ट की है? नहीं, जितना इस रियासत के लिए रजब भट्ट लाडला है उतने आप है, उतना मैं भी हूं। ऐसे ही है। अगर रजब भट्ट को थ्रेट है, वो मैंने एक प्रेसिडेंट सुना था, एक मुहावरा बोलते हैं, अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द स्टेट। अक्यूज जो मुल्ज़िम होता है वो रियासत का चाइल्ड होता है, लाडला बच्चा होता है। ऐसे ही है। मैं मानता हूँ कि रियासत का लाडला बच्चा है, लेकिन इतना भी नहीं ना। ठीक है, लाडला बच्चा है, मैं मानता हूँ, लेकिन रियासत तो उसको इतना भी लाडला ना बनाए कि दूसरों के ऊपर प्रेफरेंस देना शुरू कर दें। कल आप बात सुन ले, बात कंप्लीट। आर्टिकल 25 किसी ने पढ़ा कांस्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का? जितने लोग हमारे देखने वाले सुनने वाले को नहीं पढ़ा। उन्होंने 4 पढ़ा, नहीं पढ़ा। उन्होंने 9 पढ़ा, नहीं पढ़ा। उन्होंने 10A पढ़ा, नहीं पढ़ा। इसी के ऊपर मेरी पिटीशन है, इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन बिफोर लॉ के इक्वल प्रोटेक्शन चाहिए। अगर उसको आपने दिया तो फिर इसको भी दे दें। किसको सर? विक्टिम को भी दें। अच्छा, इस केस में वो मुल्ज़म है। आप मुझे बताएं, एक मुद्दई जो है, मुल्ज़म है कि मुद्दई है आपकी? रजब भट्ट साहब इस केस में ठीक है, मुल्ज़म सिक्योरिटी में आता है। जो मुद्दई है उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसको थ्रेट भी है। थ्रेट्स हैं, हमने तो आज तक नहीं देखा भाई अकेली लड़की हरासमेंट किया हो, कोई इस पे कातलाना हमला हो। मुझे बता दें कोई आयशा पे हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? कातलाना हमला? आप कह रहे हैं ना थ्रेट्स हैं। मेरे पास हजारों मैसेजेस पड़े हैं सोशल मीडिया की सर ऐसी है भाई। फोन पे थ्रेट होते हैं, जाली फोन पे थ्रेट होते हैं। आप जाली कैसे कह सकते हैं? हजारों मैसेज डेली की बुनियाद पर आयशा को वो मुझसे शेयर करती है। मैंने उनको रोका हुआ है। क्या ले लें? वो भी सिक्योरिटी ले लें, दरखास्त है होम मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को देना, वो दे देंगे। देखें ना, इतनी देंगे सर, देख के तो देखें आप। भाई मैंने एप्लीकेशन मूव की हुई है। अब अगर मैं डबल बेंच में जाऊंगा ना तो मैं वो एप्लीकेशन भी सामने रखूंगा। मैंने ये बात की ना कि अब मामला आ गया पढ़े लिखे वकील के पास। ये कोई आत्मीय फैसला नहीं है। आपने कहा जी आपको झटका, किस बात का झटका? ये रूटीन प्रैक्टिस है अदालत में। नहीं, झटका तो सर हमारा कौन सा पर्सनल है? झटका तो तब हो कि मेरा पर्सनल केस है कोई भाई। ठीक है, ऐसा लगता है आप पर्सनल हो रहे हैं। जितना मैं आपको जानता हूँ, आप बड़े कूल माइंडेड हैं, बड़े नफीस से इंसान है, लेकिन आप पर्सनल होते जा रहे हैं। क्या वजह? नहीं भाई, अब मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। वो तो करते हैं, और हम आपको आज से नहीं जानते। एक बहुत बड़े, आप कह लें कि मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाह रहा, एक बहुत बड़े नेटवर्क के अगेंस्ट हम फाइट कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, किस वो नेटवर्क के अगेंस्ट? जब वो कोई रजब की बात कर रहे तो हैं? वो नेटवर्क ही और क्या क्या नेटवर्क से? अल्लाह ने उसको इज्जत दी हुई है, आप इज्जत से आप जेलस होते हैं उसके, आप उसके फेम से जेलस होते हैं, आपकी मुदैया उसकी फेम से जेलस होती है, सारी फेम वो आपकी मुदैया ने उससे ली है। रजब का नाम ना होता इसमें तो उसको फेम ही नहीं मिलनी भाई। थी। रजब के आने से तो पहले लोग झुग्गियों में रह रहे थे ना, किसी को झुके फेम नहीं, मैं कैसे कह रहा हूँ, कितनी देर हुई है रजब को आए हुए? ऑलमोस्ट मेरा 3 साल हुए। मुझे रजब के ऊपर बात करते हुए कितनी देर हुई है? मेरे ख्याल से 1 साल से भी कम है। उससे पहले मेरे 80,000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब, हाँ बिल्कुल सही। और अभी मेरे 81,000 है। रजब के आने के बाद सिर्फ 1,000 बढ़ा है। हाँ, आप कहते हैं उसके नाम से भी उसकी बड़ी। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात करता हूँ कि जिसको ये लगता है ना मैं रजब के नाम से फेम ले रहा हूँ, और भाई मैं अपने घर, नहीं, ये कमेंट्स कहते हैं, लोग कहते हैं, जिसको ये लगता है ना भाई वो मुझे यूट्यूब से अनफॉलो कर दे, टिकटॉक से नहीं ले अनफॉलो रहे कर दे, फेम, ऐसे ना बातें करें, वो ये कर दे, फेम वो नहीं। मेरी रोजी रोटी नहीं है। मैं इनको बता रहा हूँ मेरी रोजी रोटी यार, आपने ये सवाल किया ना, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे टिकटॉक से, यूट्यूब से, हर प्लेटफॉर्म से अनफॉलो कर दें। और अच्छा। भाई मेरा रोजी रोटी फेम से नहीं चलती, मेरी रोजी रोटी अपने घर के बाथरूम दिखा के नहीं चलती। अच्छा, मेरी रोजी रोटी कानून की किताबों से चल रही है, मैं उस पर रिलाई कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये एक बहुत ही दोस्त, ये डायलॉग ना हसन बहुत पिट गया है, फेम ले रहे हैं। अच्छा चलो, अब मुझे बताएं, नहीं ले एक औरत जो है वो अपनी इज्जत का इस्तेमाल करेगी फेम लेने के लिए? नहीं भाई यहाँ पे मामला सिंपल ये है कि एक वकील अपना केस कंटेस्ट कर रहा है, वो कहा जा रहा है बैक टू केस।